एक ट्रेलर और हमने देखा जिसकी अभी अपन ने बात की थी, इंस्पेक्टर जी। जेंडे। हाँ 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 हाँ। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। आपको कैसा लगा? मनोज वाजपेयी है बिल्कुल। इस फिल्म में। देखिए, जी। जैसे ही ट्रेलर शुरू होता है तो हमें समझ में आ जाता है कि ये हम्म, चार्ल्स शोबराज पर कहानी है। और जैसा कि बिल्कुल। हम जिक्र कर भी रहे थे कि एक स्पूफ जैसा बनाया है। और बहुत सारे पल ऐसे आते हैं जब हम हंसते हैं और पता लगता है कि थोड़ा सा अच्छा वाला ह्यूमर है, जहाँ पे थोड़ा सा आप इंटेलिजेंट ह्यूमर आप कह सकते हैं, वो इसमें हमें सुनाई दे सकता है। कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि जिस तरह के कंटेंट की ज़रूरत थी ओटीटी की जनता को, जो फैमिली मैन के बाद से मिल नहीं रहा था। अम, हालांकि बीच में गुलमोहर भी आया था इनका, मनोज वाजपेयी का, लेकिन लोगों को बड़ी मनोज भूख थी वाजपेयी कि का, भी मनोज हाँ हाँ। वाजपेयी का एक अच्छा एंटरटेनिंग कोई कंटेंट आए किसी भी शक्ल में, चाहे वो वेब सीरीज हो या फिल्म हो। तो वो मुझे लगता है कि वो इस बार इस तरीके से ये दिख रही है इसमें। और बहुत सारे जो फैंस हैं मनोज वाजपेयी के, वो इसका इंतजार करेंगे। मुझे खुद भी मनोज वाजपेयी बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है वो देखने लायक होगी और उसमें मजा आएगा। बिल्कुल इसका इंतजार किया जा सकता है और बहुत ही करीब है इसका भी रिलीज, शायद 5 सितंबर से ये ये स्क्रीन भी, बना हाँ दी हाँ। जाएगी। तो मैं डेफिनेटली, मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं इस फिल्म को देखूं और मुझे लगता है कि ये बहुत मजेदार होगी। मुझे काफी अट्रैक्ट किया है इस प्रोमो ने और एक तरह से एक वादा मैंने कर दिया है कि हाँ यार, ये जिस दिन आएगी मैं देखने वाला हूँ। मुंबई पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर थे मिस्टर मधुकर झेंडे, जी जिन्होंने चार्ल्स सोबराज को पकड़ा था। तो जी। उन्हीं की कहानी जो है, हाँ लेकिन ये मुझे लगता है कुछ कॉमिक और स्पूफ की तरह से बनाया गया है, क्योंकि मेन हम्म कैरेक्टर जो है उसका नाम भी बदल दिया गया है। मधुकर हाँ झेंडे तो वैसे ही रखे गए हैं, लेकिन जो हम्म चार्ल्स सोबराज है उसको हाँ यहाँ पर उन्होंने कार्ल भोजराज जो कर दिया है। हाँ, वो और समझ में आ ट्रेलर रहा में है। हाँ मुझे समझ में आ रहा है, और हाँ मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मतलब जो पुलिस वालों की टीम जाती है और सबको सबको ये कहा जाता है कि भाई अपना रियल नाम कोई नहीं बताएगा, और सब अलग अलग नाम बताने लगते हैं, और लास्ट में एक इंस्पेक्टर आके कहता है मैं ऋषि कपूर। तो वो बड़ा फनी है और बहुत अच्छा हाँ लगता है, एक बहुत ही हाँ हाँ स्पॉन्टेनियस भी है वो। तो हाँ इस हाँ। फिल्म से मुझे लगता है कि मनोज वाजपेयी की ये फिल्म जो एक और यादगार फिल्म होगी, ऐसा लगता है ट्रेलर देख के, कम डेफिनेटली से कम डेफिनेटली लगता है। जिसमें डेफिनेटली कॉमेडी डेफिनेटली। भी है, और इसमें क्योंकि क्राइम है तो निश्चित रूप से एक, और हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर है ये क्राइम जो है। और हर कोई उस रिलेट करेगा हाँ चार्ल्स शोबराज से, क्योंकि हम पहले भी चार्ल्स हाँ, शोबराज पर बहुत सारा कंटेंट देख चुके हैं हाल के कुछ वर्षों में। तो जो नई पीढ़ी है बिल्कुल जिन्हें बिल्कुल। चार्ल्स शोबराज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है, उन्हें हाँ, समझ में आएगा ये कंटेंट अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। लगेगा। और ये देखिए तरीका भी होता है, आप जिस तरह से ये लोग रियल लाइफ से घटनाएं उठाकर फिल्में बना देते हैं, बगैर हम्म किसी क्रिएटिविटी को उसमें डाले, बगैर किसी तरह की कोई इमेजिनेशन, बस रियल को उतार दिया। देखिए ये भी ट्रेलर देख के लगता है कि है उसी चीज को, कि किस तरह से एक बड़े क्रिमिनल को पकड़ने जा रहे हैं और वो भाग गया है, वही जो कार्ल भोजराज है वो, और उसको वापस पकड़ने के लिए जा रहे हैं। अब घटनाएं वही सब होंगी, लेकिन उसको एक क्रिएटिविटी के साथ पिरो कर जो है, कुछ कॉमिक एलिमेंट डालकर उसको बनाया हम्म। गया, तो इसमें क्रिएटिविटी भी समझ में आ रही ट्रेलर में भी। तो हाँ, जी ये वो जी। फिल्म तो है जिसका हम वेट करेंगे। मुझे भी वेट हाँ है, इसलिए मैंने कहा कि यार इसको देखना चाहिए। और हाँ, हाँ संयोग ये है कि ये भी 5 तारीख को रिलीज हो रही। 5 तारीख को हाँ। बड़ा मामला हो जाएगा, टाइगर श्रॉफ के सामने एक चुनौती द बंगाल फाइल्स की भी होगी, क्योंकि द बंगाल फाइल्स पर मैंने एक टाइगर वीडियो श्रॉफ के बनाया था। सामने सबसे हाँ। बड़ी चुनौती ये है कि वो अपना करियर बचाएं। और मुझे लगता है कि टाइगर श्रॉफ के सामने ही चुनौतियां हैं जो हैं, क्योंकि जिन्हें हाँ थिएटर न जाकर मनोज वाजपेयी की इंस्पेक्टर झेंडे देखनी हाँ, होंगी, वो उसे प्रेफर करेंगे। और एक खास बिल्कुल। वर्ग है जो राजनीति से प्रेरित है हमारे देश में, जो बंगाल फाइल्स की तरफ भागेगा। तो मुझे लगता है कि इसमें टाइगर श्रॉफ का बाजार किधर है, टाइगर श्रॉफ का बाजार दिख नहीं रहा मुझे। हाँ, नहीं दिख रहा ना। ये एक बड़ी मुश्किल होने वाली, मतलब 5 तारीख हाँ उन्होंने चुन तो ली है, हाँ। लेकिन क्योंकि हमको दिख रहा है कि ये एक फिल्म होगी जो अपना ऑडियंस ले लेगी, मनोज वाजपेयी वाला, वो और इसी हो को सकता प्रेफर है करेंगे। यही लाइन हाँ, उन्हें मुंह छिपाने के काम आए, जब लोग नहीं देखेंगे तो कहेंगे देखो उस दिन तो बंगाल फाइल्स आई थी और ये हुआ था और इसलिए देखो हाँ, हमें ये दर्शक भी। नहीं मिले। कई बार हमें हाँ मुंह हाँ, छुपाने के लिए पहले से ही हमारा मास्क तैयार रखना होता है कि हम किसके पीछे मुंह छिपाएंगे। सही सही चीज है। तो ये थोड़ी समस्या हो सकती है। एक और जो हमने टीजर देखा, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, मतलब मैं कहूँ मुझे तो एकदम मजा नहीं आया। मैंने कहा ये क्या है, मतलब यार मतलब वही सब जो
हाँ। देखिए मुझे बड़ा मजा आया उसको देखकर, क्योंकि वरुण अच्छा। धवन उसमें जोकर लग रहे हैं, मुझे जोकर वाला मजा उन्होंने दिया। ठीक है। तो वरुण हाँ। धवन जोकर लग रहे हैं, जोकर वाला मजा लिया। मतलब मैं उन्हें हीरो की तरह तो नहीं देख रहा था उसमें, मेरे लिए था कि एक जोकर है, वो जोक क्रैक कर रहा है और अपने जोक पे खुद हंसने की पहले कोशिश कर रहा है ताकि फिर सामने वाले भी हंसे। बॉलीवुड हीरो जैसा तो उनमें कुछ नहीं दिख रहा है, उनसे कहीं ज्यादा तो मुझे लग रहा है कि वो जानवी कपूर उसमें थोड़ा सही एक्ट कर रही हैं, लेकिन वरुण धवन तो मतलब मुझे लग रहा है वो अपने करियर के साथ कर क्या रहे हैं। अभी उन्होंने वो की थी फिल्म जो साउथ का रीमेक थी, मैं उसका नाम, बेबी जॉन, बेबी, बेबी जॉन, बेबी 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 जॉन। जॉन, अब हाँ बेबी बिल्कुल जॉन के बिल्कुल। बाद वो बाहुबली का कपड़े पहन के खुदक रहे हैं इधर से उधर। मतलब क्या कर रहे हैं उन्होंने, अपना तो अपना मजाक खुद ही बना रखा है। सही। अभी बेबी जॉन का मजाक की यादें अभी भी जिंदा है लोगों के जहन में, और इस बीच वो नया बिल्कुल। मजाक लेकर आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अपने करियर से कोई खेल रहा है टाइगर श्रॉफ के बाद तो वो वरुण धवन ही है। ये तो है। देखिए अब ये सभी नेपो किड्स हैं, देखिए इसमें कोई वो नहीं। और आपने जानवी कपूर का भी जैसे नाम लिया, कल ही हाँ। उनकी फिल्म रिलीज हुई है। अरे अब रिलीज होने से पहले तो बातें बहुत बड़ी बड़ी थी, और 10 करोड़ की ओपनिंग लेगी और 12 करोड़ लेगी, और सैयारा से तुलना की जा रही थी। सैयारा का हाँ, 1/3 भी नहीं कर पाई है ये फिल्म बिल्कुल ओपनिंग बिल्कुल। डे नहीं में। देखिए क्या है सात, है कि ना जी। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये बॉलीवुड जो बार बार फेल हो रहा है, जी। आ, इन्हें बैठकर ना स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है। असल में ये बैक टू बैक चीजें लेकर आ रहे हैं पर स्ट्रेटेजाइज नहीं कर रहे हैं। स्ट्रेटेजाइज अगर करेंगे तो अब जैसे ये दर्शक ने लिखा है कि गुजराती फिल्म में जैसे वश 2 आई है, वो बड़ी अच्छी बिल्कुल। फिल्म है, लोग तारीफ बड़ी कर रहे हैं, अच्छी है, हाँ आपने भी बिल्कुल। तारीफ की। तो जी जी भाई इन्हें जी। बैठकर ना स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है। ये बैक टू बैक चीजें ला रहे हैं लेकिन बैठ के सोच नहीं रहे हैं। अब पिछले दिनों में करण जौहर का वो कमेंट पढ़ रहा था कि भाई पॉडकास्टर्स जो हैं वो हमें बॉलीवुड को बुरा भला कहते हैं। हाँ और देखिए आप अपने शो में क्या करते हैं, ठीक है पॉडकास्टर तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे सही हैं, है। लेकिन आप भी कौन बिल्कुल सा ऐसी आपने मिसाल खड़ी की है। आप क्योंकि सेलिब्रिटीज के साथ क्लोज हैं तो आप उनकी बेडरूम गॉसिप लेकर आते थे अपने शो में। अब किसी ने कुछ और बोल दिया तो आपको बुरा लग गया। तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ आप ही खेलेंगे ये खेल, खेल के मैदान में तो सही और है। भी लोग आएंगे। और ये जो कहना चाहिए सोशल मीडिया है या ओटीटी है या जो हमारा बिल्कुल पॉकेट स्क्रीन हम मैं कहूंगा मोबाइल का, वहां तो सबको सही खेलने सही का है। हक हाँ बनता है। तो ये लोग वाकई मतलब बिल्कुल। अपने करियर के साथ बार बार खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये खिलवाड़ करते करते एक दिन सब वैनिश हो जाएगा पूरी तरीके से। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये बात बिल्कुल ठीक है। आपने जैसे जाह्नवी की भी बात की, अब इस फिल्म में सानिया मल्होत्रा भी है। तो मुझे हम्म, याद है कि जब सानिया मल्होत्रा की फिल्म मिसेज आई थी, तभी से और उसी वक्त ये खबर भी आई थी, जो सनी संस्कारी वाली फिल्म है, वह इस फिल्म में वो जाह्नवी के बाद सेकंड लीड कर रही हैं। तो अब इसमें टीजर में देखने के बाद तो मतलब लोग कह रहे हैं कि भाई, और तभी कह रहे थे कि भाई सानिया मल्होत्रा को लीड रोल में होना चाहिए, वो ज्यादा टैलेंटेड है। और जब आप इस तरह से दो एक्टर्स को लेंगे, मुझे एक लगता नेपो है किड और एक रियल टैलेंट। मुझे लगता है लोग ये कहें इसीलिए सानिया ने पिक्चर साइन की होगी कि चलो कर देती हूँ फिर देखना लोग क्या कहते देखना। हैं। ये तो आगे के लिए और खतरे की घंटी हो गई हाँ, फिर। लोग अब लेंगे तो ही ये नहीं। होगा ना कि मैंने नहीं ये लोगों ने कहा है। लोगों ने कहा, हाँ। नहीं नहीं, और ये बात इन लोगों को समझ में आ जाएगी जो लोग नेपो किड्स को आगे बढ़ाते हैं, तो फिर वो बाहर का टैलेंट लेंगे ही नहीं, बोले दोनों ही नेपो किड रख दो, कंपैरिजन आपस में ही होगा। तो ये एक और संकट खड़ा हो जाने वाला है फिर। तो सानिया बिल्कुल। मल्होत्रा को लेकर बातें होंगी। और आपने जो कहा ना कि बॉलीवुड में इन लोगों को बैठ के प्रॉपर डिस्कशन करना चाहिए, अव्वल तो मुझे लगता है ये इनके बस का नहीं, क्योंकि अब डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ डिस्कस करना पड़ेगा और दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ये डिस्कस क्या करते हैं, अब जैसे वश 2 की बात है, वश 2 देखी मैंने, बढ़िया लगी। बहुत सारे लोगों ने देखी और वो पसंद करने लायक फिल्म है। वश भी थी, जिसका रीमेक था शैतान। अब जी। जब वो शैतान 2 बनाना चाह रहे थे तो इन्होंने हिंदी में ही उसको रिलीज कर दिया। तो ये डिस्कस जो करते हैं ना, वो ये करते हैं कि रीमेक किस फिल्म का करें, कौन सी फिल्म बाजार में आई है दूसरी भाषा में, हम्म। विदेश में, देश में, उसका देखो। किसकी अभी नकल करें इधर हम, एक किसकी नकल करें। किसकी नकल करें, हाँ। तो एक फिल्म है जिसका नाम है सू फ्रॉम सो, ये कन्नड़ फिल्म है। ये अभी महीने अच्छा। भर पहले जबरदस्त हिट हुई, हाँ। और ये हाँ। खूब कमाया इसने, और कमाया भी, और बहुत हिट है, और ये भी हॉरर वाला एलिमेंट। तो खबर ये चलने लगी, अब वो तो अजय देवगन बताएं, खबर ये चलने लगी कि अजय देवगन इस फिल्म के रीमेक राइट्स खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब
आप राइटिंग पे काम करेंगे नहीं, आप कहानियों पे काम करेंगे नहीं, आप जो है डिस्कशन सिर्फ इस बात का होता है कि कहाँ से क्या माल खरीद लें, कौन सी फिल्म का रीमेक ले लें। अब वश वाला जो मामला था, तो अब वो वश तो इनके वश में रहा नहीं, तो इन्होंने खुद ही अपना हिंदी में बना हाँ, दिया है। क्या हाँ, कर सकते हैं? तो स्थितियाँ जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, और ऐसे में जब ये ट्रेलर आते हैं और हम देखते हैं, लगता है कि चलो कुछ तो ढंग का होगा, तो वो बड़ा हाँ, रेयर हो जाता है। जिस तरह का मनोज वाजपेयी वाला अगर हम ट्रेलर छोड़ दें, जी। इंस्पेक्टर झेंडे, तो जो हाँ, हाँ, है मुझे लगता है कि ऐसे सिनेमा की ज़रूरत है। मगर आप सोचिए ना कि ये सिनेमा थिएटर में क्यों नहीं आता? बात ये है, हाँ, ये ओटीटी पे ही क्यों होता है? ओटीटी पे कभी-कभी अच्छी फ़िल्में आती हैं, वो हम बिल्कुल देखते हैं। और एक और चीज़ जिसको मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें उठाई थी, मैं यहाँ भी कहना चाहूँगा। भाई, अगर ये बॉलीवुड की फ़िल्में नहीं चल रही है, तो जो मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन है या जो थिएटर ओनर्स हैं, उनको ये चिंता करनी चाहिए कि जो दूसरी भाषाओं की फ़िल्में ओटीटी हुँ। पर जाती हैं, उससे पहले वो उनके पास आ जाएँ, वो लगा लें। भाई, दर्शक अब सारी फ़िल्में देख रहा है। जब वो हिंदी में डब होकर ओटीटी पे आ रही हैं, तो ओटीटी से पहले आप उनको क्यों फ़ॉलो करके नहीं ले रहे? ये अभी गड़बड़ भी उस इनकी भी भ्रम है। में जी रहे हैं कि मल्टीप्लेक्स हो या बड़ा स्क्रीन हो, वो बड़े स्टार से चलता है। अब आप देखिए ना, सलमान खान की आप हाँ, हिम्मत देखिए, कितनी कूड़ा फ़िल्म बनाई उन्होंने अभी जो आई थी, सिकंदर। मतलब अरे! लेकिन उन्होंने बना ठीक ली। चीज़ है। उनको लगा कि वो बना सकते हैं, उनको लगा कि मतलब वो ये लाइक ऐसी फ़िल्म भी ला सकते हैं और लेकर आए। इतनी बड़ी लेकर मतलब कूड़ा फ़िल्म थी वो। तो अब क्योंकि हुँ, ऐसा अपने पैसों पे खुद पानी डालने वाले लोग मौजूद हैं, तो कौन रोकेगा उसको? जब आप अपने हाथ से सही, अपने सही पैसे में चीज़ आग है। लगाते हैं, भई जो लोग टाइगर श्रॉफ के साथ फ़िल्म बना रहे हैं, तो वो एक तरह से पैसे में आग लगाना ही है। सबको पता है कि उनकी क्या फैन फॉलोइंग है, फ़िल्में क्या चलने वाली हैं। लेकिन आपको फिर भी करना है तो करिए, ये वाली बात है। अब जब तक आप बिल्कुल लास्ट पेनी तक नहीं जला लेंगे। हालाँकि आज मैं एक हाँ, यूट्यूब चैनल पर ये भी देख रहा था कार्यक्रम, मुझे उसके जी। मतलब उसकी जो इन ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, पर वो तो ये कह रहे थे कि अगर इस तरीके से पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, तो क्या ये ब्लैक मनी है? क्योंकि इतनी कूड़ा फ़िल्म कोई कैसे बना हाँ, सकता है? मतलब जो बिल्कुल। दर्शक सिर्फ़ सिनेमा देखता रहा है, जब वो फ़िल्म देखकर बता देता है कि ये फ़िल्म बहुत बकवास है, उसका ट्रेलर देख के बता देता है, तो जो फ़िल्में बना रहे हैं, उन्हें ये समझ क्यों नहीं आती है? क्या इसके पीछे कोई सोची-समझी रणनीति है कि हमको इतने पैसों में आग लगानी है हर साल? तो यहाँ तक अब तो ज़िक्र होने लगा है कि इतनी बेवकूफ़ी करने का मतलब है देयर इज़ सम एजेंडा। हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल सही चीज़ है। वो होता वही है कि वो एजेंडा यही है कि जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट किया जाए, टैक्स हाँ, हाँ, बचाया हाँ। जाए। हाँ, हाँ, हाँ। और वो कोई, जब आप 100, 150, 200 करोड़ में ऐसा सिनेमा बना रहे हैं, मतलब आपके पास कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही है मतलब, और तभी तो आपको इतने देख पैसों में आग लगाई उसके जा रही है। बिल्कुल, उसको हाँ। बनाने से पहले ही आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, ठीक बात है उसके हाँ, या हो सकता है इसी मोटिव से बनाते हैं कि हाँ भाई, ये फ़िल्म हमें खराब बनानी है क्योंकि इसके पीछे खेल दूसरे हैं। वही, 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 कुछ वही।